और फिर किसी गिरगिट की तरह चढ़ के छत के ऊपर उठकर उस तरफ चला जाता है जहां पवन अपने प्यारे कबूतरों को पिंजरे में रखता था। उस दिन रात को गांव के पश्चिम में ही किसी दूसरी तरफ पवन के घर के आसपास थोड़ा बहुत हलचल हो रहा था। कुछ देर बाद बगल के झाड़ियों में से एक काला साया अपने 4 हाथ पांव से किसी जानवर की तरह चलकर पवन के घर के दीवारों के पास आता है पर उठकर उस तरफ चला जाता है जहां पवन अपने प्यारे कबूतरों को पिंजरे में रखता था। अगले दिन गांव के पश्चिम की एक पेड़ के नीचे पवन, राघव और कुछ लोग मिलकर इस बारे में ही बात कर रहे थे। पवन सबको यही कह रहा था कि उसके कबूतरों को किसी ने खा लिया था, क्योंकि जब वो सुबह नींद से उठकर छत में गया था तो देखा था कि कुछ कबूतरों की सिर आसपास गिरा हुआ है और उसके साथ कुछ पंख और कुछ खून के बूंद। बाकी सब कबूतर वहां से गायब थे। मैंने बहुत मेहनत करके दूर दूर से उन कबूतरों को खरीदा था। किसी किसी का तो कीमत भी बहुत ज़्यादा था। अब सब चला गया। पवन की बात सुनकर वहां पर खड़ा एक बुजुर्ग आदमी पवन से कहता है कि ये कोई भाम का तो काम नहीं है, शायद किसी भाम ने ही ये किया हो। उनके बात पर पवन कहता है कि कुछ महीने पहले भी भाम ने उसके 2-3 कबूतरों को मारकर खाया था, लेकिन उसके बाद वो अपने कबूतर को मोटे लोहे के पिंजरे में रखता था और वो भी अपने छात के अटरी के घर के अंदर एकदम सुरक्षित। अब भाम क्या, किसी इंसान के लिए भी उन कबूतरों को छूना बहुत मुश्किल की बात था। तभी बगल में बैठा हुआ राघव कहता है कि मैं आप सबसे कहता हूँ कि ये कोई आत्मा का ही काम है। मेरे घर में क्या हुआ था आप लोगों ने देखा नहीं? मैं तो अब पूरी तरह से निश्चित हूँ कि इस गांव में कोई आत्मा घूम रहा है। राघव के बात को सुनकर पवन डर में शांत हो जाता है। इन घटनाओं के बाद भी पूरे गांव में फैल जाता है। गांव के कई सारे लोग डर के अपने घर से रात में निकल ही नहीं रहे थे, तो दूसरी तरफ कई लोग ऐसा भी थे जो इन आत्मा या फिर दुष्ट शक्तियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब सिर्फ एक कहावत है, ऐसा कुछ असल में नहीं होता। इसी तरह से दिन गुजरता रहता है। इसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक देके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।